मान लेते हैं कि यहां पर ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में जो है मरकरी को भरा गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मरकरी होता है ये एक बेहतरीन कंडक्टर का काम करता है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहां पर एक स्प्रिंग लेते हैं और इस स्प्रिंग के जो है ऊपरी सिरे को यहां पर रिजिडली फिक्स्ड कर देते हैं और इस स्प्रिंग का ये जो निचला सिरा होता है इसे हमने मान लिया कि ये जो निचला सिरा है स्प्रिंग का वो इस मरकरी को यहां पर स्पर्श कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसे जो है जोड़ देते हैं एक बैटरी के साथ। तो यहां पर ये जो है ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिसे कि हमने इस स्प्रिंग के ऊपरी सिरे से यहां पर जोड़ा हुआ है और यहां पर देखिए ये एक की लगा हुआ है। और ये जो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है इसे हमने जो है एक वायर से जोड़ते हुए उस वायर को हमने इस मरकरी में डाल दिया। अब अगर हम इस की को जो है यहां पर प्रेस करते हैं तो यहां पर ये एक क्लोज्ड सर्किट बन जाएगा और इसमें जो है करंट का फ्लो होगा। अब अगर आप करंट के डायरेक्शन को देखें इस स्प्रिंग में तो इस स्प्रिंग के हर एक फेरे में जो करंट का फ्लो होगा उस करंट का डायरेक्शन सेम होगा। और जैसे ही करंट का फ्लो होता है वैसे ही होता यह है कि ये जो स्प्रिंग है ये सिकुड़ जाती है। ये स्प्रिंग यहां पर सिकुड़ जाती है और जब स्प्रिंग सिकुड़ जाएगी तो आप सोचे क्या होगा कि यहां पर ये जो निचला सिरा है स्प्रिंग का जो कि इस मरकरी को टच कर रहा था, स्पर्श कर रहा था, ये अब यहां पर ऊपर चला जाएगा। और जैसे ही ये ऊपर चला जाएगा वैसे ही क्या होगा, यहां पर ये जो है ये एक ओपन सर्किट बन जाएगा। और जैसे ही ओपन सर्किट बन जाएगा वैसे ही यहां पर ये जो करंट का फ्लो हो रहा है ये करंट यहां पर बंद हो जाता है। और जैसे ही करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है वैसे ही अब फिर से ये जो स्प्रिंग है ये अपने वेट के कारण जो है ये फिर से यहां पर नीचे आता है और फिर से ये जो है ये इस मरकरी को यहां पर टच करता है। और जैसे ही टच करता है वैसे ही यहां पर फिर से स्प्रिंग के हर एक फेरे में जो है करंट का फ्लो होता है और फिर से ये ऊपर चला जाता है। तो ये प्रोसेस लगातार रिपीट होता है और हमें जो है यहां पर एक पीरियाडिक मोशन देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब यह बना कि जब देखिए यहां पर करंट का फ्लो होता है तो स्प्रिंग के हर एक फेरे में करंट का जो डायरेक्शन है वो सेम है। और जैसे ही हर एक फेरे में करंट का डायरेक्शन हमें सेम दिखता है वैसे ही यहां पर जो है एक फोर्स काम करता है जो कि यहां पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यहां पर ये जो फोर्स होता है ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इसीलिए यहां पर जो है ये स्प्रिंग यहां पर सिकुड़ जाता है। और जैसे ही करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है वैसे ही ये जो फोर्स काम करता है जो कि अट्रैक्टिव नेचर का होता है वो गायब हो जाता है और उसके बाद स्प्रिंग फिर से यहां पर नीचे चला आता है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जब भी दो कंडक्टर में जो है सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है और दोनों ही कंडक्टर जो है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो फिर उनमें एक फोर्स काम करता है जो कि अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो इसके पीछे का फिजिक्स क्या है और क्या क्या जो इक्वेशन है वो किस तरह का होता है हम उस पर अब आगे चर्चा करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहां पर जो है दो कंडक्टर है और दोनों ही कंडक्टर बहुत लंबे हैं, एक है x और दूसरा है y। हमने मान लिया कि यहां पर ये जो कंडक्टर x है इसमें करंट यहां पर जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये जो करंट है ये हमने मान लिया कि यहां पर ये है I1। और यहां पर ये जो कंडक्टर y है इसमें जो है यहां पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये जो करंट है ये है यहां पर I2। दोनों ही कंडक्टर में जो है करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब हमें पता है कि अगर किसी कंडक्टर में जो है करंट का फ्लो होता है तो फिर उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो अब ये जो कंडक्टर X है जिसमें कि करंट I1 फ्लो कर रहा है इससे के कारण जो है इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और साथ ही साथ ये जो कंडक्टर Y है जिसमें कि करंट I2 फ्लो कर रहा है इसके भी चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो अभी हम ये देखेंगे कि ये जो कंडक्टर X है
जिसमें कि करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसके चारों तरफ जो है किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है। तो हमने यहां पर जो है एक पॉइंट चूज कर लिया और इस पॉइंट को मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये है P। तो इस P पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कंडक्टर के कारण कितना बनने वाला है। तो अगर देखें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन यहां पर क्लियर है कि नॉर्मली इनवर्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर जो है अंदर की तरफ होगा, स्क्रीन से अंदर होगा। तो यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने मान लिया कि ये है Bx, जो कि यहां पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर X के कारण बन रहा है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर इन दोनों ही कंडक्टर के बीच में यहां पर ये जो डिस्टेंस है, चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है यहां पर r। सो अगर मान लेते हैं कि यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये है r, तो हमें पता है कि इस ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है ये बराबर होता है μ0 इंटू I1। I1 में जिस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसे हमें लेना है, यहां पर I2 नहीं लेना है। ये जो Bx बन रहा है किसके कारण बन रहा है, ये I1 के कारण बन रहा है। तो यहां पर हमने लिखा I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू ये जो पॉइंट है P, इसका इस करंट कैरिंग कंडक्टर से जो डिस्टेंस है वो, तो वो डिस्टेंस कितना है वो है r। तो यहां पर हो गया ये r। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब हमें पता है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो फिर उस कंडक्टर पर एक फोर्स एक्ट करता है। उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है उस कंडक्टर में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो इंटू उस कंडक्टर का जो लेंथ होता है वो इंटू जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है वो इंटू साइन ऑफ ये जो करंट एलिमेंट वेक्टर होता है, करंट एलिमेंट वेक्टर में से जो करंट का डायरेक्शन होगा वही करंट एलिमेंट वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। तो करंट एलिमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उनके बीच का ये जो एंगल होता है वो, देखिए एक वीडियो में जो है हमने इस पर डिटेल्स में बात किया है, तो मैं उस वीडियो का लिंक यहां सजेस्टेड वीडियो में डाल दे रहा हूं, आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब ये जो कंडक्टर Y है ये भी तो यहां पर देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस कंडक्टर पर भी एक फोर्स अप्लाई होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम फोर्स के डायरेक्शन को जो है पता करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड को जो है कुछ इस तरह से प्लेस करिए कि ताकि जो फोर फिंगर है वो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करे और जो मिडिल फिंगर है उसे पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को इंडिकेट करना है। दैट मीन यहां पर ये जो करंट है इसके डायरेक्शन को इंडिकेट करना है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में जो आपका थंब होगा वो थंब जिस डायरेक्शन में होगा वही जो है फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो यहां पर ये क्लियर है कि आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहां पर जो है इस कंडक्टर Y पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका डायरेक्शन यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा यहां पर फोर्स का डायरेक्शन। तो चलिए इस फोर्स को फिलहाल मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है ये है Fy, वेक्टर Fy मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये Y वाले कंडक्टर पर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जो है यहां से लेकर के यहां तक का ये जो कंडक्टर का लेंथ है ये हमने मान लिया कि ये जो लेंथ है ये लेंथ है यहां पर L। तो अब इस L लेंथ पर फोर्स कितना अप्लाई होगा वो देख लेते हैं। उसके लिए हम यहां पर ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है इसे हम यूज करने वाले हैं। तो यहां पर ये जो फोर्स होगा फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो Fy, ये बराबर होगा, सबसे पहले ये करंट देखना है। तो इस कंडक्टर Y में करंट कितना है ये है I2। तो यहां पर हम लिख देंगे I2
इनटू ये लेंथ, हमने लेंथ कितना माना, हमने माना L, तो यहां पर ये हो गया L इनटू यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, तो देखिए किस मैग्नेटिक फील्ड में है, ये मैग्नेटिक फील्ड है Bx, तो यहां पर हम लिख देंगे Bx इनटू साइन ऑफ ये जो करंट एलिमेंट वेक्टर होगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा, इनके बीच का जो एंगल है वो, तो करंट एलिमेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, करंट यहां पर जो है, देखिए ध्यान से देखिए, तो करंट यहां पर जो है कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मैं थोड़ा कलर बदल दूंगा तो आपको बेहतर दिखेगा। तो करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि करंट यहां पर इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो इस स्क्रीन पर नॉर्मल है और नॉर्मली जो है इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा तो क्लियर है कि करंट एलिमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री ही होगा। तो फिर यहां पर ये हो गया साइन ऑफ 90 डिग्री। तो साइन ऑफ यहां पर ये हो जाएगा 90 डिग्री, और हमें पता है कि साइन ऑफ 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये होता है 1, तो यहां से हम हटा देते हैं इसे। तो यहां पर ये हो गया फोर्स। तो अब हम Bx के जगह पर हम देखें इसे लिख सकते हैं। तो चलिए यहां से ये हो गया Fy बराबर हो जाएगा यहां से I2 L इनटू यहां पर ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो 2 पाई r होगा ये। तो अब अगर हम जो है इस पूरे इक्वेशन को जो है L से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि ये होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा ये देखें किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा, हम जब L से इधर भी डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये जो L होगा ये इसे कैंसिल कर देगा। सो यहां से ये हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाय ये जो R होगा ये। तो यहां पर हमें मिलता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यहां पर ये जो कंडक्टर Y आपको दिख रहा है जिसमें कि करंट I2 फ्लो कर रहा है, ये भी अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसके कारण जो है ये जो कंडक्टर X है इस पर भी एक फोर्स अप्लाई होता है। वो फोर्स किसके बराबर होगा उसे भी हम अब पता करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस कंडक्टर Y के कारण जो है यहां पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो क्लियर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन यहां पर स्क्रीन से जो है नॉर्मली आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को फिलहाल तो मान लेते हैं कि यह है BY। तो BY देखें किसके बराबर होगा, यहां पर ये जो BY होगा ये बराबर हो जाएगा, हम इसी तरह से कहेंगे कि ये होगा म्यू नॉट इंटू यहां पर होगा I2 क्योंकि I2 के कारण बन रहा है, I2 डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो 2 पाई r होगा ये। तो यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो अब ये जो कंडक्टर X है जिसमें कि करंट I1 फ्लो कर रहा है और ये इस मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस पर भी एक फोर्स अप्लाई होगा। यहां पर अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हैं तो आप ये पाएंगे कि जो फोर्स अप्लाई होगा इस कंडक्टर X पर उसका डायरेक्शन यहां पर ये होगा। तो चलिए इस फोर्स को मान लेते हैं कि है यहां पर Fx। तो यहां पर देखें फोर्स पर यूनिट लेंथ किसके बराबर होगा, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहां पर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा वो भी इसी के बराबर होगा। तो Fx जो है बटा L फोर्स पर यूनिट लेंथ ये भी इसी के बराबर होता है। आप पता करके देख लें, यहां पर ये हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाय R के। तो दोनों ही फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, लेकिन दोनों ही फोर्स का जो डायरेक्शन है वो देखें एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब कि दोनों ही ये जो पैरेलल कंडक्टर हैं जिनमें कि सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, ये दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
अगर आप यहां पर ये जो कंडक्टर Y है या फिर कंडक्टर जो X है, इनमें से किसी एक का जो करंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये जो कंडक्टर Y है इसमें जो करंट I2 है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जैसे ही ऐसा होगा तो आप ये पाएंगे कि दोनों ही कंडक्टर अब जो है एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं। तो जब भी दो कंडक्टर पैरेलल होते हैं और उनमें सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है तो दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर जो है करंट सेम डायरेक्शन में नहीं फ्लो करता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो फिर दोनों ही कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।